हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक एमसी स्टडी सीएसएस प्लेटफॉर्म एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर इंडिया और चाइना के दरमियान में एक बार फिर इश्यू यहाँ पर एस्केलेट होता हुआ हमें नजर आ रहा है। दोस्तों, ये कोई नई चीज नहीं है। यहाँ पर अगर देखें तो पाकिस्तान, इंडिया और चाइना जब से आजाद हुए हैं, तीनों कंट्रीज के दरमियान में हमें यहाँ पर बाउंड्री डिस्प्यूट देखने को मिलता है। हालांकि यहाँ पर इंटरनेशनल हमें बाउंड्रीज भी देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर रेड क्लिफ हमें देखने को मिल रही है, मैकमोहन लाइन हमें देखने को मिल रही है जो चाइना और इंडिया के दरमियान में है। उसके अलावा अगर देखा जाए लाइन ऑफ कंट्रोल हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं बेसिकली शैक्सगैम वैली को लेकर डिस्कशन करने वाले हैं, जो यहाँ पर चाइना कंट्रोल करता है और यहाँ पर जो है वो इंडिया क्लेम करता है कि ये शैक्सगैम वैली जो है वो इंडिया की है। बेसिकली ये इंडिया क्यों क्लेम करता है, इसकी भी रीजन देखेंगे। उसके बाद ये चाइना के पास कैसे आई शैक्सगैम वैली, इसको भी देखेंगे। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसको अंडरस्टैंड करना सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों। ये इंडिया जो बार बार ये क्लेम कर रहा है, यहाँ पर आना चाह रहा है, पूरा यहाँ पर जीबी के ऊपर कंट्रोल करना चाह रहा है। अगर नहीं आता तो यहाँ पर जो सियाचिन ग्लेशियर हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं, इधर से पाकिस्तान अटैक कर सकता है, इधर से चाइना अटैक कर सकता है। दोस्तों, यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो बार बार जो इंडिया क्लेम कर रहा है कि शैक्सगैम वैली जो है वो हमारी है, और यहाँ तक कि इंडिया ने ये भी कर दिया कि जो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान में यहाँ पर जो बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था 1963 के अंदर दोस्तों, वो भी यहाँ पर क्या किया, उसको भी इलीगल करार दे दिया है। लेकिन इसको, इस पूरे सिनेरियो को यहाँ पर अंडरस्टैंड करने से पहले हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को अंडरस्टैंड करना जरूरी है दोस्तों। हुआ क्या है यहाँ पर, सबसे पहले हम देखेंगे दोनों के इंडिपेंडेंस से पहले, दोनों कंट्रीज आजाद होने से पहले क्या था कि ये हमें पूरा यहाँ पर प्रिंसली स्टेट देखने को दोस्तों मिलती है, जहां पर राजा बेसिकली यहाँ पर रूल करते थे। और यहाँ पर क्या था कि ब्रिटिश ने क्या किया था, 7.5 मिलियन रुपीज में जो है गुलाब सिंह को ये प्रिंसली स्टेट यहाँ पर सेल की थी। अब क्या होता है कि यूं सिलसिला चलता रहता है और 1947 आता है जब इंडिया और पाकिस्तान पर यहाँ पर आजाद होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चॉइस दी जाती है कम्युनिटीज को, जो भी मुस्लिम मेजोरिटी जहां पे भी ज्यादा है वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे मेजोरिटी हिंदू है तो वो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो इस बेस के ऊपर अगर बोला जाए तो पूरा प्रिंसली स्टेट हमें यहाँ पर 80% हमें यहाँ पर मुस्लिम नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पर रूल कौन कर रहा था, राजा हरि सिंह यहाँ पर कर रहे होते हैं, जो बेसिकली क्या करते हैं कि प्रिंसली स्टेट कश्मीर की क्या करते हैं, यहाँ पर डेमोग्राफी यहाँ पर चेंज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मुस्लिम्स को कर्टेल किया जाता है और उसके बाद कम किया जाता है और हिंदुओं को यहाँ पर बढ़ाने की बात की जाती है और कोशिश की जाती है दोस्तों। जब इसको बोला गया राजा हरि सिंह को कि आप एक स्टेट को ज्वाइन करो क्योंकि मुस्लिम मेजोरिटी ज्यादा है तो पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहिए, लेकिन राजा हरि सिंह ने क्या किया, यहाँ पर इंडिया के साथ बेसिकली यहाँ पर जो है अपना उसको ज्वाइन कर लिया और यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया, जो 26 अक्टूबर 1947 के अंदर दोस्तों हमें देखने को मिलता है। इसके रिजल्ट्स ये निकले कि दोनों कंट्री से यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये ट्राइबल पूरे आर्मीज इंडिया पाकिस्तान की तरफ से और यहाँ पे इंडिया की तरफ, दोनों के आपस में यहाँ पर वॉर स्टार्ट हो जाते हैं। ये फर्स्ट वॉर होती है यहाँ पर जो हमें देखने को मिलती है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में दोस्तों। अब क्या होता है कि यहाँ पर ट्राइबल आर्मी क्या करती है, ऑलमोस्ट 30% जो है वो कह ले के पूरा कंट्रोल इसके अंदर आजाद है। जम्मू कश्मीर जीबी इसका पूरा आ जाता है, गिलगित बल्तिस्तान और ये शैक्सगैम वैली ये भी पाकिस्तान के अंडर आ जाती है दोस्तों, ये फर्स्ट कश्मीर वॉर में। और ये पूरा अगर देखा जाए यहाँ पर हमें जो इलीगल ऑक्युपाइड इंडियन यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर लग रहा है, तो यहाँ पर 55% जो है दोस्तों यहाँ पर जो है वो इंडिया कंट्रोल करता है और बाकी ये रेस्ट ऑफ पार्ट जो है यहाँ पर 15% जो है वो चाइना यहाँ पर कंट्रोल कर रहा है दोस्तों, ये पूरा कश्मीर का हिस्सा। अब हो क्या रहा है कि ये अगर देखा जाए शैक्सगैम वैली है या एक्साई चेन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये एक प्रिंसली स्टेट का यहाँ पर हिस्सा थी। अब दोस्तों प्रिंसली स्टेट का मैं थोड़ा बता दूं, प्रिंसली स्टेट बेसिकली वो होती है जहां पे ब्रिटिश डायरेक्टली रूल नहीं करते थे, बल्कि यहाँ पर रूलर कौन होते थे, सारे राजा होते थे, ठीक है। अब समझ आ गई यहाँ तक। अब हो क्या रहा है कि दोनों कंट्रीज में यहाँ पर वॉर होती है और ये शैक्सगैम वैली और ये पूरा एरिया अगर देखा जाए तो किसके पास चला जाता है, यहाँ पर पाकिस्तान के पास यहाँ पर चले जाता है 30%। अब होता है क्या है कि 1962 के अंदर दोस्तों यहाँ पर हमें बाउंड्री यहाँ पर डिस्प्यूट देखने को मिलता है। यहाँ पर ये आपका पूरा यहाँ पर चाइना है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पूरा चाइना नजर आता है, ये शियाचांग हमें नजर आता है पूरा यहाँ पर चाइना, ठीक है। और यहाँ पर हमें टोटली जो है नीचे यहाँ पर इंडिया नजर आता है।
अब हो क्या रहा है कि दोस्तों यहाँ पर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नजर आ रहा है, यहाँ पर दोनों कंट्रीज के दरमियान में 1962 के अंदर बाउंड्री यहाँ पर क्लैश शुरू हो जाता है। अब क्या करता है कि चाइना यहाँ पर लद्दाख के अंदर यहाँ पर घुस जाता है ना। तो अगर देखा जाए तो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है हमें यहाँ पर इसकी एवोल्यूशन 1959 के अंदर बेसिकली यहाँ पर मिलती है ना दोस्तों। फिर इन दोनों के दरमियान में यहाँ पर जो है एग्रीमेंट होता है और फिर जो है इनके अपने अपने हिस्से में यहाँ पर धकेला जाता है। लेकिन दोस्तों बात अब असल आई है जहां पर 1963 के अंदर क्या होता है, पाकिस्तान और यहां पर चाइना के दरमियान में बाउंड्री एग्रीमेंट होता है, यू नो वेरी वेल। अब क्या होता है कि ये शख्सगाम जो वैली है यहाँ पर जो हमें नजर आ रही है, ये शख्सगाम वैली जो बेसिकली क्या करता है, यहाँ पर पाकिस्तान चाइना को दे देता है, यहाँ पर एज ए गिफ्ट कर देता है इसको, कि ये पूरा कंट्रोल जो है शख्सगाम वैली का जो है पूरा इसके पास चले जाता है ना। तो अब इस चीज को यहाँ पर इंडिया क्लेम कर रहा है कि ये तो प्रिंसली स्टेट का हिस्सा था पूरा शख्सगाम वैली, और ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो साइन किया गया था ये तो वो इंडिया का हिस्सा है। लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट यहाँ पर कश्मीर वॉर होती है तो पूरा पाकिस्तान यहाँ पर 30% यहाँ पर कंट्रोल करता है और ये शख्सगाम वैली जो है बेसिकली यहाँ पर चाइना को दे देता है। अब इसी चीज को यहाँ पर जो है वो इंडिया जो है वो क्लेम कर रहा है कि ये शख्सगाम वैली हमारी है। बेसिकली इंडिया क्यों कर रहा है, इस चीज को यहाँ पर अंडरस्टैंड करना जरूरी है दोस्तों। यहाँ पर ये एरिया अगर देखा जाए ना तो ये पूरा हमें यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर नजर आते हैं, यहाँ पर हमें लाइन ऑफ कंट्रोल देखने को मिलती है, यहाँ पर जो हमें कश्मीर और आजाद जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है, ये पूरा आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। अब हो क्या रहा है कि इस साइड पे हमें सारा इंडिया नजर आ रहा है और यहाँ पे ग्लेशियर जो जितने सियाचिन ग्लेशियर है इनके ऊपर हमें इंडिया का कंट्रोल नजर आ रहा है। अब इंडिया को यह डर है कि इधर से पाकिस्तान अटैक कर देगा, इधर से हमें चाइना अटैक कर देगा, हमें तो जो है एकदम से दोनों की तरफ से जो है वो कह लेके हम प्रेशर में आ सकते हैं, दोनों साइड से अटैक किया जा सकता है। तो ये सारा जो है यहाँ पर किसका है, बेसिकली यहाँ पर कंट्रोल कर रहा है, यहाँ पर इंडिया कर रहा है। अब इंडिया कोशिश कर रहा है कि हम यहाँ पर शख्सगाम वैली को जब यहाँ पर क्लेम करेंगे और जब हमारे पास आ जाएगी तो हम यहाँ पर जीबी का एरिया पूरा यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान को कैप्चर कर लेंगे, यहाँ पर इसको पूरा कंट्रोल करेंगे। तो ये हमें यहाँ पर चीज देखने को मिलती है कि जो शख्सगाम वैली की यहाँ पर इंपॉर्टेंस है, बेसिकली इंडिया ये चाहता है कि शख्सगाम वैली के ऊपर कंट्रोल करे और कंट्रोल करने के बाद फिर जीबी के ऊपर पूरा कंट्रोल करे, जो आजाद जम्मू और कश्मीर है जो वो क्लेम कर रहा है बार बार कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया और यहाँ पर प्रिंसली स्टेट है, ये तो इंडिया की तरफ है। हालांकि जो बात हुई थी यहाँ पर 80 यहाँ पर परसेंट जो हमें यहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी यहाँ पर देखने को मिली थी, तो उसका अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वो पाकिस्तान को यहाँ पर ज्वाइन करना चाहिए था। लेकिन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो राजा हरि सिंह की तरफ से जो है वो साइन किया गया इंडिया के साथ दोस्तों। अब इस वजह से इसकी इंपोर्टेंस हमें यहाँ पर कोई नेचुरल रिसोर्सेज दोस्तों नहीं पाए जाते है ना, लेकिन इसकी इंपोर्टेंस ये है कि इंडिया बेसिकली जीबी को यहाँ पर कंट्रोल करना चाहता है और ये पूरा शख्सगाम वैली को यहाँ पर कंट्रोल करेगा तो इजीली वो क्या कर सकता है, यहाँ पर जीबी के ऊपर अपना कंट्रोल हासिल कर सकता है। लेकिन दोस्तों इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ पर ये जितना भी एरिया है ये शख्सगाम वैली का, ये पूरा यहाँ पर जो है वो चाइना यहाँ पर कंट्रोल कर रहा है। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर के अगर देखा जाए तो ये मोस्टली पार्ट जो है वो आता है यहाँ पर पाकिस्तान, और पाकिस्तान यहाँ पर क्लेम करता है कि सियाचिन ग्लेशियर जो बेसिकली पाकिस्तान के अंदर आते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कंट्रोल कौन कर रहा है, यहाँ पर इंडिया इसको कंट्रोल कर रहा है दोस्तों। अब इस वजह से जो है शख्सगाम वैली की यहाँ पर इंपॉर्टेंस देखने को हमें मिल रही है। और हो क्या रहा है कि यहाँ पर बार बार इंडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान में यहाँ पर जो एग्रीमेंट हुआ था, बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था, जो पाकिस्तान ने शख्सगाम वैली जो है चाइना को गिफ्ट की थी, वो इलीगल है, वो ये नहीं दे सकता क्योंकि ये प्रिंसली स्टेट का हिस्सा थी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का हिस्सा थी। लेकिन वो 80% जो मुस्लिम कम्युनिटी वाली बात है या कहीं पे भी जो मेजोरिटी है कम्युनिटी वो ज्वाइन कर सकते हैं, किसी भी स्टेट को, पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं मुस्लिम्स, और हिंदू है वो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वजह से फिर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये 30% जीबी का एरिया आजाद एंड जम्मू कश्मीर हमें, और ये शख्सगाम वैली जो है पाकिस्तान की तरफ हमें देखने को मिलती है, और पाकिस्तान ने अपनी मर्जी से बेसिकली इसका कंट्रोल जो है वो चाइना को दिया। अब इंडिया बेसिकली इसको कंट्रोल करना चाहता है और ये पूरा आजाद एंड जम्मू कश्मीर जैसे वो प्रिंसली स्टेट को यहाँ पर क्लेम करने की बात करता है तो वो इसके ऊपर कंट्रोल हासिल करना चाहता है दोस्तों। तो ये सारा जो अगर कह लें कि यहाँ पर हमें जो देखने को मिल रहा है जो तीनों स्टेट्स के दरमियान में, ये एक प्रिंसली स्टेट को यहाँ पर लेकर बार बार जो है डिस्प्यूट एस्केलेट हो जाता है दोस्तों। आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू सो मच।